शांति। आज की तारीख है 29/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, हम सभी जानते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी एक नाटक है और इस बेहद के सृष्टि रूपी नाटक के स्टेज के ऊपर होने वाले नाटक के हम सभी अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं और इसीलिए इस ड्रामा को भी हमें अच्छी तरह समझना है। ड्रामा की आदि क्या, मध्य क्या और अंत क्या। और जब अंत पूरा होगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम अपने अपने घर को लौटेंगे। तो आइए सुनते हैं इस ड्रामा के विषय में मीठे मीठे बाप दादा हमें क्या समझाते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ, तीनों कालों को हम जानते हैं कि सृष्टि के आदि में पास्ट में क्या हुआ था, फिर अभी वर्तमान क्या हो रहा है और फिर वापस भविष्य में क्या होगा। तो बाबा कहते ये ड्रामा बहुत अच्छा है। प्रश्न है आज का, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? हाँ, कौन सी हमारे अंदर वो आकर्षण हो जिस आकर्षण में खींचती हुई आत्माएं हमारे पास आए? तो उसका उत्तर है, बाबा कहते हैं, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर ही खींचे हुए सभी आएंगे। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। बाबा कहते जैसे जैसे समय विनाश की ओर नजदीक आएगा तो बाप को पहचानने का बहुत जल्दी जल्दी सभी पहचानेंगे, समझेंगे और जल्दी जल्दी आएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश है वो होती रहेगी। कशिश जो है वो बढ़ती जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, विजयमाला का दाना बनने के लिए बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है और बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। नंबर 2 है, योग की सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। ये योग बल ढाल का काम करेगा माया से युद्ध करने में। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। वरदान है आज का, ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को, जिनको जीवन जीने का भी कोई उम्मीद नहीं, आशा नहीं, उत्साह नहीं, उमंग नहीं, ऐसी नाउम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को जिन्होंने जीने का उत्साह खो दिया है, जीने की इच्छा जिनकी मर चुकी है, उनके अंदर नए जीवन का प्राण भरना और त्रिमूर्ति प्राप्तियां उनको कराना, अर्थात 3 मुख्य प्राप्तियां उनको कराने वाले बाबा कहते हैं ऐसे संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को कौन सी 3 मुख्य प्राप्तियां होती है? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों में सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग और उत्साह आ जाता है।
क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी के चिता पर चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। बाबा कहते हैं तीनों को प्राप्त करने के लिए जो धारणा करनी पड़ेगी उसको अंडरलाइन करो और फिर बार बार वह देखकर, पढ़कर, सुनकर और अपनी प्रगति करो, उन्नति करो। स्लोगन है न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्ति की स्थिति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।